हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे अपने पिछले वाले टॉपिक के और कुछ पार्ट को। जैसे हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था इस टॉपिक के बारे में, यानी कि हु आर पुअर्स, आखिर गरीब हैं कौन। उसी का एक छोटा सा हमारा पार्ट यहाँ पे है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है जानते हैं। इकोनॉमिस्ट्स आइडेंटिफाई द पुअर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड ऑनरशिप ऑफ एसेट्स। यानी कि इकोनॉमिस्ट जो हैं, यानी कि जो इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत उनको जो वो खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, जिनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, उन्होंने पुअर को दो अलग अलग बेसिस पे कैटेगराइज किया है। यानी कि दो अलग अलग बेसिस पे उन्होंने उनको बांट दिया है, ऑक्यूपेशन और ऑनरशिप ऑफ एसेट्स के तहत। ठीक ना, यानी कि आखिर वो किस कामों को करते हैं और उनके पास धन संपत्ति कितना है, वो कितने धन संपत्ति के मालिक हैं। इन दोनों बेसिस पर उन्होंने गरीबों को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो जानते हैं कि आखिर इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक बार मिलेगा रूरल पुअर के बारे में, यानी कि जो गाँवों में है गरीब लोग, उसके बारे में मिलेगा। उसके बाद फिर आपको मिलेगा एक बार अर्बन पुअर के बारे में, जो शहरों में गरीब है। ठीक ना, चलिए तो दोनों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। क्या है? दी रूरल पुअर वर्क mainly as landless agricultural laborers, cultivators with very small land holdings, or landless laborers who are engaged in a variety of non-agricultural jobs। तो इकोनॉमिस्ट ने ऑक्यूपेशन और ऑनरशिप ऑफ एसेट्स के तहत दो अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। तो पहला हमारा है ऐसे गरीब के बारे में जो कि गाँव में रहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो गाँव में गरीब रहते हैं ना, अधिकतर वो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर होते हैं, यानी कि उनके पास अपना कोई ज़मीन नहीं होता है, खेती बाड़ी करने के लिए अपना ज़मीन नहीं होता है। और कल्टीवेटर विथ वेरी स्मॉल होल्डिंग्स और लैंडलेस लेबरर्स, यानी कि उसके पास पहली बात तो अपना उनके पास कोई ज़मीन होता नहीं है। यदि मान लीजिए यदि ज़मीन है भी, यदि मान लीजिए यदि पहली बात तो ज़मीन होता ही नहीं है, दूसरी बात यदि ज़मीन हो भी गया तो उनके पास बहुत ही कम ज़मीन होता है, मतलब ना के बराबर, है ना। और चूँकि अब चूँकि इतना ज़मीन तो कम है और यदि किसी के पास है तो बहुत कम ही है, तो वो लोग करते क्या हैं, एक लैंडलेस लेबरर के तौर पे काम कर लेते हैं वो लोग किसी दूसरे के खेत में, या फिर इंगेज्ड इन अ वैरायटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स। तो या फिर उनको अपने ही गांव में किसी दूसरे के खेत में काम करने के लिए मिल गया तब तो ठीक है, यदि नहीं मिला तो वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर से हट के कोई दूसरा काम भी वो लोग रेडी हो जाते हैं करने के लिए। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि गाँवों के बारे में बात कहा जाए तो ऐसे गाँव में आपको गरीब मिलेंगे जिनके पास की अपना ज़मीन नहीं है, और यदि है भी तो बहुत कम है। तो बहुत कम होने के वजह से इनका घर तो चल नहीं सकता है, तो ये लोग क्या करते हैं, दूसरे के खेतों में काम कर लेते हैं, है ना। या फिर वहाँ पे काम नहीं भी करना चाहें तो बहुत सारे लोग बाहर निकल जाते हैं, कोई अलग अलग काम करने लगते हैं। कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला चलाता है ना। कोई दुकानों के सड़कों के किनारे अपना छोटा सा दुकान लगा के, चाय का बिस्किट का दुकान लगा के अपना दुकान चला रहा है। तो ये हालत है हमारे गाँवों में। आगे बढ़ते हैं फिर शहरों में किस प्रकार से है। द अर्बन पुअर आर द ओवरफ्लो ऑफ द रूरल पुअर हु हैड माइग्रेटेड टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड। शहरों में आपको जो गरीब मिलेंगे ना, वो अधिकतर गरीब शहरों के नहीं होते हैं, वो खुद गाँव से आए हुए लोग होते हैं। देखिए, क्योंकि गाँव के लोग शहर क्यों आते हैं, गाँव के लोग शहर आने का उनका जो पहला मकसद होता है वो होता है रोज़गार। तो गाँव से जब लोग शहरों में आते हैं तो उनका पहला मकसद होता है रोज़गार। तो शहरों में आपको जो गरीब लोग मिलेंगे ना, वो अधिकतर आपको गाँव से आए हुए ही लोग मिल जाएंगे, जो कि रोज़गार के खोज में यहाँ पे आए थे। उसके बाद अर्बन पुअर डू अ वैरायटी ऑफ कैजुअल जॉब्स एंड आर सेल्फ एम्प्लॉयड हु सेल अ वैरायटी ऑफ थिंग्स ऑन रोड साइड एंड आर इंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज़। यानी कि जो शहर के जो गरीब लोग हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार के जॉब करते हैं, कैजुअल जॉब करते हैं, यानी कि 10 दिन यहाँ, 15 दिन वहाँ, 20 दिन वहाँ, इस प्रकार के वो लोग काम करते रहते हैं। इसके साथ ही साथ वो लोग खुद सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, मतलब कि वो लोग खुद अपने आप में एक रोज़गार बने हुए हैं। कोई ना कोई सामान वो लोग बना के सड़क के किनारे बेच रहे हैं, इस प्रकार से, यानी कि वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। उसके साथ ही साथ वो अलग अलग कामों को भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे कोई कहा कि आप मेरे घर में आइए, मेरे गार्डन में फूल पत्ती तोड़ने का काम कर दीजिए, साफ़ सफाई का काम कर दीजिए, तो वो लोग कर लेते हैं, है ना। कोई इंसान कहेगा
कि मेरे बेटे को डेली आप स्कूल छोड़ दिया कीजिएगा, तो वो भी वो कर लेगा। कोई इंसान को कहेगा कि आप मेरे यहाँ पे राजमिस्त्री का काम कर लीजिए, यानी कि घर बनाने का काम कर लीजिए, तो भी वो कर लेगा। यानी कि मोटा-मोटी आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो शहरों में हमारे गरीब लोग होते हैं ना, जिनके पास की बेसिक नीड भी पूरा करने का क्षमता नहीं है, वो मेनली हमारे गाँवों से आए हुए ही लोग होते हैं, जो कि रोज़गार के खोज में गाँव आए हुए होते हैं। तो वो अलग-अलग प्रकार के कामों को कर लेते हैं। वो कोई भी काम करने के लिए रेडी हैं, बस उनसे उनके पास पैसे आने चाहिए, है ना? अब ऐसा नहीं है कि कोई भी काम करने के लिए वो गलत काम कर लेंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो उनको अच्छा लगता है वो करते हैं, लेकिन यानी कि वो किसी भी प्रकार के कामों को करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी अपना पेट पालना है, ठीक ना? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक ना? चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।